जी हां, जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बार फिर से अखिलेश यादव से डर गई सरकार। टीन शेड लगाकर कोई विचारधारा को नहीं रोक सकता। ये टीन शेड कब तक लगाकर रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल और 2 साल के बाद। दरअसल इन्हीं शब्दों के साथ में अखिलेश यादव ने योगी सरकार के ऊपर प्रहार करना शुरू किया है। और मौका क्या है? उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर जिस अंदाज में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उथल पुथल इस वक्त चल रही है, उसको लेकर के मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूं कि आखिर यूपी सरकार किस तौर पर अखिलेश यादव से, उनकी रणनीति से घबराई। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति, मैं हूं जब्बार खान। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीते 22 घंटों में वो कर दिखाया जिसका योगी आदित्यनाथ ने अंदाजा नहीं लगाया होगा, जिसका उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए अधिकारी, यहां तक कि पुलिस कमिश्नर को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा, जिसका अंदाजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की यूनिट या फिर सरकार में बैठे हुए लोगों को अंदाजा नहीं रहा होगा। क्योंकि बीजेपी ने जो रणनीति अखिलेश यादव के खिलाफ में बनाई थी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो रणनीति थी जनता में मैसेज देने की, उस पर अखिलेश यादव भारी पड़ गए। आधी रात को जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर के इलाके में उस जगह अखिलेश यादव पहुंच गए जहां पर जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है, तो मानो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह सोचा कि 11 अक्टूबर का दिन, जो कि जेपी नारायण का, जयप्रकाश नारायण की जयंती का दिन है, 2023 की तरीके से एक बार फिर से अखिलेश यादव 11 अक्टूबर को वहां पर पहुंचेंगे। उससे पहले ही उस जेपी सेंटर पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाए जो अखिलेश यादव को वहां पहुंचने से रोक दें। मगर योगी आदित्यनाथ के नहले पर अखिलेश यादव ने दहला कर दिया। आधी रात को, रात के 12 बजे के आसपास जयप्रकाश नारायण के सेंटर पर जो कुछ हुआ, उससे उत्तर प्रदेश की सरकार हिल गई। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभालने वाले लोग हिल गए, क्योंकि अखिलेश यादव ने वहां पहुंच करके समर्थकों के सामने वो किया जिससे योगी चिंतित हो गए। दरअसल जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के बाहर 8 फीट ऊंची, 1-2 फीट नहीं, 8 फीट ऊंची दीवार, टीन शेड लगा करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अखिलेश को वहां रोकने की कोशिश 11 अक्टूबर के लिए की थी। लेकिन इस कोशिश को अगले अखिलेश यादव ने 11 अक्टूबर की तारीख लगने से पहले ही 10 अक्टूबर की तारीख जब खत्म हो रही थी, यानी कि 10 और 11 अक्टूबर की रात के बीच में जब उस सेंटर पर पहुंचे, उसी टीन शेड का प्रयोग करके समाजवाद की राजनीति को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। और आज नीतीश कुमार भी ये सोचने पर मजबूर हैं, रामविलास पासवान की आत्मा भी, या उनके बेटे चिराग पासवान भी ये सोचने पर मजबूर होंगे कि वो जो इस वक्त के केंद्र की मोदी सरकार के साथ में हैं, उसका मैसेज जनता के बीच में जेपी नारायण की जयंती के बाद में योगी सरकार के जरिए इस अंदाज को किस तौर पर लिया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि योगी सरकार के साथ साथ में अखिलेश यादव ने सेंटर में बैठी हुई मोदी सरकार के सहयोगी पार्टियों को क्या नसीहत दी है। मगर उससे पहले अखिलेश यादव जब पहुंचे गोमती नगर के उस जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के बाहर जहां पर टीन शेड लगे हुए थे, तो उसी टीन शेड पर लिख दिया समाजवाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। योगी सरकार ये देख करके चौंक गई कि अचानक रात के अंदर क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और मुखिया पहुंच सकते हैं। योगी सरकार को अंदाजा नहीं था। लेकिन रात के अंधेरे में जिस रणनीति के तहत योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश को रोकने की कोशिश की, उसी रात के अंधेरे और सन्नाटे में अखिलेश यादव ने चुपचाप खामोशी से एक लाइन ऐसी क्या लिख दी उसी टीन शेड पर, जिसके जरिए रोकने की कोशिश थी, जिसकी वजह से देश की सियासत में भी एक तरीके से तूफान सा आ गया। आज 11 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ को लगा कि वो पहला फॉर्मूला तो फेल हो गया। 11 अक्टूबर की जब शुरुआत हुई, अखिलेश यादव जहां पर रहते हैं, उनका जहां पर घर है, उस घर के सामने के रोड के दोनों साइड में बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दी गए, पुलिस की टुकड़ियां लगा दी गई, वहां पर कटीले तार बिछा दिए गए ताकि अखिलेश यादव अपने घर से निकल करके जयप्रकाश नारायण के उस सेंटर तक जा ही ना सकें। मगर अखिलेश यादव ने
जो कुछ किया वो जाहिर तौर पर इस वक्त चर्चा का विषय है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर के योगी सरकार को तो घेरा ही साथ में केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को घेरते हुए उस जयप्रकाश नारायण को लेकर के उन्होंने बीजेपी को धो डालने की कोशिश की, क्योंकि जयप्रकाश नारायण वो थे जो स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण वो थे जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में इंदिरा गांधी के वक्त में उस राज्य में उन्होंने एक विपक्षी पार्टियों का ऐसा मूवमेंट शुरू किया जिस मूवमेंट से मुलायम सिंह यादव निकले, जिस मूवमेंट से लालू प्रसाद यादव निकले, जिस मूवमेंट से रामविलास पासवान निकले, जिस मूवमेंट से नीतीश कुमार और शरद यादव निकले थे। जाहिर तौर पर अखिलेश और योगी की लड़ाई में ऐसा लगा और लोग इस बात को कहने लगे क्या योगी आदित्यनाथ ने सेल्फ गोल कर लिया, क्योंकि अखिलेश यादव को जब लगा कि उस जगह पहुंचने के लिए तमाम तरह की तरकीबें आजमा ली गई हैं, तो अखिलेश यादव ने बीच रोड पर ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण की मूर्ति वहां पर लाई और वहीं पर माल्यार्पण कर दिया। दरअसल अखिलेश यादव माल्यार्पण करना चाहते थे जयप्रकाश नारायण के म्यूजियम में जाकर के, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पर पहुंच करके, जिसको रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरा अमला लगा दिया था। सपा चीफ अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर के कहते हैं कि ये टीन शेड लगाकर सरकार कुछ तो छुपाना चाहती है, किसी महापुरुष का सम्मान आखिर ये क्यों नहीं करने दे रही। वो कहते हैं कि हर वर्ष जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन समाजवादी लोग यहां पर जमा होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, वहां पर महान नेता के साथ में वो उन यादों के साथ में वहां कुछ समय बिताते थे जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उस वक्त की सरकार के सामने वो झुके नहीं थे। एक समय ऐसा आया कि संपूर्ण क्रांति की वजह से देश की राजनीति में परिवर्तन हुआ। ये अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि टीन शेड, ये बैरिकेड्स या कटीले तार हमें रोक नहीं सकते। लेकिन इस मौके पर अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को लेकर के दरअसल उन्होंने क्या नसीहत दी, नीतीश कुमार को तो ऑफर दे दिया कि केंद्र की मोदी सरकार से निकल जाइए, क्योंकि वो उस महान नेता का अपमान कर रहे हैं जिस महान नेता के मूवमेंट से आप निकले हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को बीजेपी से गठबंधन तोड़ लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हैं, जो सरकार उनके जन्मदिन पर सम्मानित नहीं करने दे रही है, उन्हें इस समय भाजपा से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। जेपीआईसी ने इसका शिलान्यास किया। जिस तरीके से उस समय यह कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा सेंटर बने, जब शिलान्यास अखिलेश यादव की सरकार में इसको लेकर के किया गया था, तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण के इस जयंती के जरिए से भारतीय जनता पार्टी के उस रणनीति को ध्वस्त कर दिया जिसके जरिए से उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसा लगता था कि अगर अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे तो जनता में एक मैसेज जाएगा, अखिलेश सुर्खियों में बनेंगे, चर्चा में बनेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने नहले पर दहला कर दिया और अब उन्होंने माल्यार्पण कर दिया बीच सड़क पर। उस जगह पर जाकर टीन शेड पर लिख दिया समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव और उनके अनुयायी, उनके समाजवादी पार्टी के समर्थकों के हुजूम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कें लबालब भरी हुई नजर आई। मैसेज वैसे ही चला गया और अखिलेश यही चाहते थे, अखिलेश की रणनीति यही थी कि योगी आदित्यनाथ की रणनीति की काट कैसे की जाए। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ, इस पूरे विवाद के पीछे की कहानी क्या है। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के अंदर, जब वो 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर बनाने का काम शुरू किया। हालांकि इस सेंटर को मुलायम सिंह यादव बनाना चाहते थे अपनी सरकार में 2007 से पहले, लेकिन जब सरकार बदल गई, मायावती की सरकार आ गई, तो उस वक्त वो प्रोजेक्ट वहीं पर अटक गया। मायावती की सरकार जाती है, अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और इस पर काम करना शुरू किया, जयप्रकाश नारायण सेंटर बना दिया। मगर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया और उस पर जांच बिठा दी। कई सारी चीज़ों के बिंदुओं को गिना करके कि साहब ये मानकों के खिलाफ है, ये मानकों के खिलाफ है, और वो इंटरनेशनल सेंटर जयप्रकाश नारायण का वहीं पर रुक गया।
आपको याद होगा पिछले साल अखिलेश यादव की वो तस्वीर, जब पिछले साल भी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर को अखिलेश यादव उनके समर्थकों को वहां पर जाने से रोका गया था, गेट पर ताला जड़ दिया गया था। अखिलेश यादव किस तरीके से उस गेट को फांद करके वहां पर करीब 6 से 7 फीट 8 फीट गेट को फांद करके अंदर गए थे, तब सरकार उनको रोक नहीं पाई थी। और इस बार भी वो माल्यार्पण करना चाहते थे, माल्यार्पण करने के लिए वो वहां पर गए हुए थे, लेकिन वहां पर उनको जाने नहीं दिया गया। रात ही में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में आजादी का दिखावटी अमृतकाल है, श्रद्धांजलि ना दिया जा सके, जनता इसलिए उठा दी गई दीवार वहां पर सरकार के जरिए। भाजपा ने जो रास्ता बंद किया वो उनके बंद सोच का प्रतीक है। ये ट्वीट करते हैं, भाजपा जयप्रकाश नारायण जी जैसे हर उस स्वतंत्रता सेनानी के लिए अपने मन में दुर्भावना और दुराव रखती है जिसने ये देश की आज़ादी में भाग लिया। ये देश की आज़ादी में भाग ना लेने वाले भाजपाइयों के संगी साथियों के अंदर का अपराध बोध है जो उन्हें क्रांतिकारियों की जयंती तक पर लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने देता। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। ये भी लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की? समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी। तो दरअसल जिस तरीके से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई और उस पूरे विवाद पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की रणनीति को जिस तरीके से ध्वस्त किया, रात के वक्त में वहां पर पहुंच करके उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस पूरे मामले पर जांच बिठा दी और जांच के जरिए सीएजी के जरिए कहलाया गया कि इसमें बिना टेंडर के काम किया गया। साल 2017 की बात है, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस पर हाईकोर्ट की रोक अभी भी जारी है। अखिलेश सरकार ने इसे बनाने का ठेका, अब ये सुनिए बड़ा दिलचस्प है, इस सेंटर को बनाने का ठेका जिस शख्स को दिया अखिलेश यादव ने, जिस कंपनी को दिया, शालीमार कंपनी नाम का एक कंपनी थी जिसके चेयरमैन संजय सेठ थे। अब भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा के सांसद हैं संजय सेठ, तब वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। लेकिन उस सेंटर को जो कि दुनिया का वर्ल्ड क्लास एक सेंटर बनाया जा रहा था, आखिर ये सेंटर किस तौर पर बन रहा था, क्योंकि तमाम तरह की सुविधाएं वहां पर थी, उसमें वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं होने की बात अखिलेश यादव के जरिए की गई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण म्यूजियम के साथ साथ JPNIC का उद्घाटन अखिलेश यादव ने हालांकि 2017-16 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कर दिया था। दरअसल जयप्रकाश नारायण सेंटर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्रोजेक्ट था। 18 मंजिला की इमारत होनी थी, ओलंपिक साइज का टेनिस कोर्ट, मल्टीपर्पज कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, 1000 लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, 2000 लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर, गेस्ट हाउस, ओपन एयर रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, जिम, 117 गेस्ट रूम, मदर किचन, टॉप फ्लोर पर पूल और हेलीपैड जैसी सुविधाएं इसमें रहनी थी। अखिलेश सरकार के दौरान यह काम पूरा नहीं हो पाया। 2017 में सरकार बदली, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो इस पर रोक लगा दी और इस पूरी रोक के बाद में उसी वक्त से इस पूरे मामले को लेकर के वहां पर जयप्रकाश नारायण के जयंती पर माल्यार्पण करने तक की इजाजत उस वक्त नहीं दी जा रही थी। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति थी
जिस स्थिति को लेकर के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव बढ़ता ही चला गया। जयप्रकाश नारायण, जिसे देश का बच्चा बच्चा जानता, मानता और समझता है, समाजवाद के पुरोधा, स्वतंत्रता सेनानी, और जिस वक्त सरकार के खिलाफ वो खड़े हुए 70 के दशक में, 75 आते आते 74 आते आते उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के सामने एक ऐसा बैरिकेड खड़ा कर दिया कि फिर इंदिरा गांधी को इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई। और उसके बाद के चुनाव में इंदिरा गांधी पूर्ण रूप से धराशायी हो गई। सियासी तौर पर बहुमत की सरकार जनता पार्टी की बनती है विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर के, और उसी महान नेता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने माल्यार्पण करने से रोकने वाला जो फैसला लिया, उस फैसले पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की रणनीति पर नहले पे दहला कर दिया। इसलिए आज ये कहा जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने सेल्फ गोल कर लिया है।